चलती नल से आधा कटा हुआ नाशपाती का फल निकलकर धरती पर गिरता है। नल दिन रात खुला होने से फल को नमी मिल जाती है और नाशपाती से एक छोटा पौधा निकल आता है। तभी भारतीय सेना की लड़की आती है और नल को बंद कर देती है। नल बंद होने से तेज धूप के कारण पौधा सूखने लगता है। तभी पौधा के पास मगरमच्छ आता और रोज थोड़ा थोड़ा पानी पौधा पर डालता। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता और नाशपाती के फल से भर जाता। मगरमच्छ उसी के छांव में रहता और अपने बीबी बच्चे को बसाने को सोचता। मगरमच्छ बहुत रोता। किसी ने वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का बॉडी बिल्डर जो एक बार में बहुत सारा चिकन बिरयानी खा लेता है। इसका कहना है कि पूरे इंडिया में इसका जैसा बॉडी बिल्डर आदमी कोई नहीं है। ये बात जब इंडिया का बॉडी बिल्डर आदमी सुनता है तो गुस्से में आकर बड़ा बड़ा ट्रक उठाकर फेंक देता है और बहुत सारा दूध पीकर पाकिस्तान का बॉडी बिल्डर आदमी को जाकर फाइट के लिए चैलेंज करता है। फिर शुरू होता है दोनों के बीच जबरदस्त फाइट। कभी इंडिया का बॉडी बिल्डर भारी पड़ता है तो कभी पाकिस्तान का भारी पड़ता है, पर पता नहीं चल रहा कि कौन सबसे ताकतवर है। दोस्तों, इसका फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान के लिए कमेंट कीजिए और इंडिया को जिताने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मोटू नदी में नहा रहा था। तभी पानी के अंदर उसे एक छोटा एनाकोंडा दिखाई देता है। मोटू उस एनाकोंडा को पकड़ लेता है और अपने घर ले आता है। फिर उसे अपने पूल में छोड़ देता है। मोटू उसका बहुत ख्याल रखता है, रोज उसे दाना खिलाता है। कुछ ही दिनों में एनाकोंडा बहुत बड़ा हो जाता है और लोग उसे दूर दूर से देखने आने लगते हैं। ये बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चल जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तुरंत आकर उस एनाकोंडा को पकड़कर ट्रक में ले जाते हैं। लेकिन तभी एक दिन भयानक तूफान आ जाता है और सब लोग डूबने लगते हैं। तभी वह एनाकोंडा कंटेनर तोड़कर बाहर निकल आता है और सब लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर बचा लेता है। ये है पाकिस्तान की मस्कुलर गाय और ये है इंडिया की मस्कुलर गाय। अब दोनों के बीच केला खाने की फाइट शुरू होती है। पाकिस्तान की गाय गपागप केले खा रही होती है। पाकिस्तानी गाय वाले कहते हैं हमारी गाय बहुत तेजी से केले खाती है। तो यहाँ इंडिया की भी गाय बहुत तेजी से केले खा रही होती है। तो इंडिया वाले कहते हैं हमारी गाय दुनिया की सबसे तेज केले खाने वाली गाय है। लेकिन दोनों गाय बराबर केले खाकर थक जाती है। तो विनर का फैसला वोटिंग से किया जाता है। पाकिस्तानी गाय वाले कमेंट करें और इंडिया गाय वाले लाइक सब्सक्राइब करें। शाका 20 साल की सजा भुगतने के बाद आखिरकार जेल से रिहा हो जाता है और शाका के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि फिर से चोरियां और डकैतियां करूंगा। जैसे ही शाका बाहर आता है तो वह अपने दोस्त झंडोलाल को कॉल करता है। झंडोलाल कॉल उठाकर पूछता है, शाका तुम इतने दिन कहाँ थे, आओ मेरे अड्डे पर। शाका फौरन झंडोलाल के अड्डे पर जाता है और हाथ बढ़ाकर मिलता है। बस फिर यहाँ से ही प्लानिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले पार्कों में खड़ी गाड़ियों का तेल चोरी करना है। शाका नक्शे में देखता है कि किस रास्ते से आना जाना है, कहाँ पहरा कम है और कहां CCTV कम दिखाता है। फिर शाका अपने साथियों के साथ समुंदर के रास्ते निकल जाता है। जैसे ही रात होती है तो शाका अपने साथियों के साथ पार्कों की फैक्ट्री में घुस जाता है और वहां से बहुत सारा तेल चुरा लेता है और 4 से 5 कश्तियों में भरकर दूसरे रास्ते से वापस निकल आता है। शाका झंडोलाल के अड्डे पर पहुंचकर चोरी किया हुआ तेल वहां पर रखता है। फिर झंडोलाल शाका को शाबाश देता है कि तुम बहुत होशियार और हाजिर दिमाग आदमी हो। रात को फिर से झंडोलाल और शाका एक दुकान में घुसकर उसका सारा पैसा लूट लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। शाका अपने साथियों को सलाह देता है कि इस ट्रेन पर कब्जा करके इसका सारा सोना लूट कर भाग जाएंगे और फिर ऐश और मजे से जिंदगी बिताएंगे। शाका अपनी पुरानी जीप दौड़ाते हुए अपने साथियों के साथ ट्रेन के पास पहुंच जाता है। शाका ट्रेन के अंदर जाकर झंडूलाल की खूब पिटाई करता है और ट्रेन को एक जगह रोककर उससे पूरा माल बाहर निकलवाता है। शाका अपने साथियों के साथ लूटा हुआ सारा माल अपने अड्डे पर ले आता है। जब यह बात CCD पुलिस को पता लगती है कि हमारी ट्रेन लूट गई है तो CCD पुलिस सर्च एंड ऑपरेशन शुरू कर देती है। फिर पूरा लूटा हुआ माल शाका के पास पड़ा रहता है और CCD पुलिस भी शाका के अड्डे तक पहुंच जाती है। शाका वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है और पुलिस उसके पीछे लग जाती है। कुछ देर बाद शाका पुलिस के हाथों पकड़ लिया जाता है। पुलिस शाका को पकड़कर जेल ले जाती है और उसे 10 साल की सजा सुनाती है। अब सवाल यह है, क्या शाका के साथी उसे जेल से छुड़ा पाएंगे या नहीं, जानिए पार्ट 2 में। माँ तेरी आंखों में आंसू क्यों? बेटा, मैंने कभी डिफेंडर कार नहीं देखी। माँ रो मत, अभी लेके आता हूँ डिफेंडर कार। अरे मैं मेरी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब करो। ओए मैनेजर, एक डिफेंडर कार लेनी है। अरे बंदर, अरे मैनेजर, बंदर किसको बोला? खड़े खड़े पूरा शोरूम खरीद लूंगा। रुक, पैसे लेके आता हूँ। ये ले मैनेजर, इतने पैसे हैं कि तेरी 7 पुश्ते खरीद लूं। सर अभी तैयार करता हूँ डिफेंडर, अभी ले जाइए। देखो माँ,
डिफेंडर लेके आ गया हूँ। अरे वाह मेरे शेर। कमेंट में शेर लिख दो। पापा, मैंने कभी जेसीबी नहीं देखी। जा बेटा, इसके लिए जेसीबी लेके आ, अभी लाता हूँ। अरे मेरा बेटा पापा से बहुत प्यार करता है। अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हो तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब करो। ओए जानवरों, हटो मेरे रास्ते से, वरना पटक पटक कर चटनी बना दूंगा रे। चल भाई, स्टार्ट हो जा। लागे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लागे माफियास, बड़े बजे 12 बोर, लागे माफ। देख बेटा, तेरे लिए जेसीबी ले आया। 2025 के पूरे दिन मर चुके होते हैं, तभी 29 दिसंबर भी मर जाता है और धीरे धीरे 30 दिसंबर भी अपना दम तोड़ देता है और 2025 के साथ सिर्फ 31 दिसंबर होता है तो वो भी मर जाता है। तो 2025 को दुख होता है कि अब तो सारे दिनों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं भी जल्द मरने ही वाला हूँ। तो तभी उसे रास्ते में 2026 का अंडा दिखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मरते मरते तुझे मारकर ही मरूंगा, और वो 2026 के अंडे को मारने के लिए पत्थर उठाने लगता है। तो बूढ़ा होने के कारण बड़ी मुश्किल से वो पत्थर को उठाता है और गुस्से में 2026 के अंडे को मारने के लिए जाने लगता है। तो वो बूढ़ा होने की वजह से बहुत धीरे धीरे चलता है और 2026 के अंडे तक पहुँचते पहुँचते उसे रात हो जाती है और वो बड़ी मुश्किल से 2026 के अंडे तक पहुँच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी 12 बज जाते हैं और 2026 का जन्म हो जाता है और बेचारा 2025 उसे मारे बिना ही मर जाता है।